अंकल वो एम्बुलेंस बुलाओ। क्या गिट्टू भाई, आज तो तुम टाइम पे आ गए एकदम। धंधे में हम टाइम खोटी नहीं करते, समझा? वो तो है। अच्छा यार, विधान साहब किधर है? तेरे को विधान से क्या काम है? तुझे पता है ना, विधान साहब ऐसे अकेले में नहीं घूम सकते। देख, हम लोग माल लेके आए हैं, माल को चेक कर ले। वो तो चेक करना ही पड़ेगा। चेक कर। बुरा मत माना दोस्त, माल के पैसे दिए हैं तो चेक करना तो जरूरी बनता है। ये ले, चेक कर। ये क्या कर रहा है? देख, मजाक मत कर। लोडेड है, लोडेड। तुझे पता नहीं, ये मेरा पुराना स्टाइल है। ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये स्टाइल अब बहुत पुराना हो चुका है। गोली लग जाएगी। कोई होशियारी। बस बस बस। उठ। चल। 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 वेदांत कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं तो यहाँ हथियार देने आया था। तुझे तो कुछ पता होगा। कहाँ पे विधान? चुपचाप बता, वरना तेरा भेजा यहाँ टेबल पे सजा दूंगा। अबे बोल। विधान मुंबई में नहीं है, और आप तो जानते हैं कि जब तक एसीपी साहब मुंबई शहर में है, विधान मुंबई में पैर भी नहीं रखता। फिर तो तेरा बॉस विधान मुंबई कभी नहीं आ सकता। मुंबई का टिकट उसे कभी नहीं मिलेगा। एसीपी साहब खुशनसीब है कि गोली कंधे को छूकर निकल गई। कोई कॉम्प्लिकेशन या चिंता की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है, बस कुछ दिन उन्हें कंधे में तकलीफ होगी और बुखार आ सकता है। उन्हें और कोई टेस्ट की जरूरत नहीं? एसीपी सर का कंधा ठीक तो हो जाएगा ना डॉक्टर? एसीपी साहब रिलैक्स ऑफिसर, एसीपी साहब को मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ दिन वो आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर
क्या हुआ हा? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम? सर अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे देख, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मजबूत कंधे हैं मेरे, ये देखो। आराम से सर, आराम से। अगर आपको दर्द हो जाता है तो सर आपको आराम की सख्त जरूरत है सर। चुप फ्रेडी, चुप रहो। आराम कुछ नहीं। आज तक कभी आराम किया है मैंने? ये हटाओ, हटाओ इसे। सर आप इसे नहीं हटा सकते। ये मेरी दादी माँ नहीं हटेगी ये ड्रिप, बस। तो भी बाहर चली जा, काम की बात करनी है, जा। ये भगवान है, ये हटाओ इसे। रहने दीजिए सर प्लीज। सर अगर आपने साइड व्यू मिरर से उस आदमी को नहीं देखा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सर उस खूनी को छोड़ेंगे नहीं जिसने आप पर गोली चलाने की हिम्मत की। सर हम अपने खबरियों के जरिए पता लगा लेंगे कि आप पर किसने हमला किया है। हम उस आदमी को छोड़ेंगे नहीं सर। वो आदमी नहीं था, औरत थी वो, औरत। क्या? औरत? हाँ दया, औरत थी वो। उसकी चीख सुनी है मैंने। उसका चेहरा मैं ठीक से देख नहीं पाया था। उस औरत ने मास्क पहना था, लेकिन उसे जरूर पता था कि मैं माधवन के घर जा रहा हूं अक्षत के बर्थडे पार्टी के लिए, और वो इंतजार कर रही थी मेरा वहीं पर। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है मुझे कि तुम लोगों के अलावा और किसी को भी पता नहीं था कि मैं माधवन के घर जा रहा हूं। तो फिर उस औरत को कैसे पता चला? ये कुछ और ही चक्कर है दया, कुछ और ही चक्कर है। सर हमने जैसे ही विधान को ढूंढने का काम शुरू किया उसी वक्त आप पर यह हमला हुआ। यह कोई संजोग नहीं हो सकता सर। यस सर, विधान का खास आदमी जगन हमें भटपुरा के जंगल में मिला, गाड़ी में मरा हुआ। यह भी कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। वही तो, विधान का मुंबई वापस आना, जगन की लाश का मिलना और फिर मुझ पर जानलेवा हमला। तीनों के तीनों इत्तेफाक हो ही नहीं सकते। ये इत्तेफाक हो ही नहीं सकते। है कौन ये औरत जिसे पता था कि मैं माधवन के घर जाने वाला हूं? अरे डॉक्टर साहब, अभी दिवाली आने में देर है और आपने अभी से पटाखे फोड़ने शुरू कर दिए। पटाखे तो बहुत सारे फोड़ने वाला हूं अभिजीत, और वो भी प्रद्युमन के पैसे से। ऐसी चीज खोज के निकाली है कि बॉस खुश हो जाएगा। ऐसी कौन सी खबर सुनाने वाले आप? फ्रेडी, इस जगन के हाथ के नाखूनों में मुझे बारूद मिला है। जगन एक ऐसा इंसान था जो किसी ऐसी जगह पर काम करता था जहां पर गोला बारूद बनता था। अच्छा, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइट्रेट्रिमाइन। रहने दे अभिजीत, ये एक ऐसा केमिकल है जो बॉम्ब बनाने में काम आता है। तो ये केमिकल आपको इसके नाखूनों में मिला? बिल्कुल, और इसका साफ मतलब ये है कि जगन बहुत लंबे समय तक किसी ऐसी जगह पर काम करता रहा है जहां पर बम बनाया जाता है। फिर तो ऐसी जगह हम लोग ढूंढ सकते हैं। एक और बात, गाड़ी में जगन के साथ एक औरत भी थी। क्या औरत? लेकिन डॉक्टर साहब, क्राइम सीन से हमें कोई औरत मिली तो नहीं? मुझे मिली है। आपको मिली? क्या? गाड़ी की पिछली सीट पर जो खून के छींटे थे उसका डीएनए टेस्ट किया।
ये रही वो डीएनए रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट कहती है अभिजीत कि खून के छींटे किसी औरत के थे जिसकी उम्र 25 से 30 साल थी, बस, ज्यादा नहीं। तो गाड़ी में कोई औरत भी थी? बिल्कुल। और ये च्युइंगम जो हमें पैसेंजर सीट के नीचे से मिला था, ये क्या जगन का है? नहीं अभिजीत, ये जगन का नहीं है। इस च्युइंगम में किसी तीसरे आदमी का सलाइवा मिला है। इसका मतलब जगन और उस अनजान औरत के अलावा गाड़ी में कोई तीसरा आदमी भी था। कम इन। माधवन, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने तो हमें डरा ही दिया था। अब कैसा लग रहा है? अरे ठीक हूं। ये सब तुम्हारे साथ हुआ, वो भी मेरे घर के बाहर। आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं माधवन, कैसी बातें करते हो यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो औरत जानती थी कि मैं तुम्हारे फार्म हाउस पे आने वाला हूं, इसलिए वो मेरा वहां पर इंतजार कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी आवाज सुनकर तुम लोग आ गए और वो भाग गई। फिर भी अंकल, अगर आप अकेले नहीं होते तो आप पर ऐसे हमला नहीं होता। जब तक हम वहां पर पहुंचे तब तक वो अपनी गाड़ी में बैठकर चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब कर सकते हैं, इसलिए तो आप लोगों को यहाँ बुलाया है। मैं समझा नहीं। हमें तुम्हारी मदद चाहिए खूनी को पकड़ने के लिए। लेकिन कैसे अंकल? हम में से किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा है। पता है मुझे, बस हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि वहां बुलाए हुए मेहमानों के अलावा और कौन जानता था कि मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आने वाला हूं। क्या तुमने किसी को बताया था कि मैं अक्षत के बर्थडे पार्टी में आने वाला हूं?